हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडिया लैंडमास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। द ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स connect countries of Europe in the west and countries in the East Asia। हिंद महासागरीय मार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडियाज प्रोड्यूटिंग दक्कन प्लेट्यू हेल्प्स इंडिया टू establish close contacts with West Asia, Africa and Europe, Southeast and East Asia। भारत में फैले हुए दक्षिण का पठार आप देखेंगे महाराष्ट्र में है। दक्षिण का पठार जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दो भागों में भारत को डिवाइड करती है, तो जो महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र जहाँ से शुरू होता है वो वाले जो एरिया है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। तो दक्कन का पठार भारत को पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकटतम संबंध बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट्स आर मच मोर ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्ग काफ़ी पुराना है, भूभाग मार्ग से काफ़ी पुराना है। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भूमि के द्वारा मतलब लैंड मास के द्वारा, जो लैंड रूट के द्वारा जो हम व्यापार करते थे, संपर्क था, वो बहुत ही प्राचीन है। समुद्री मार्गों से जो हमारा रिलेशन रहा एक दूसरे देशों से, तो वो बाद में चल के हुआ। समुद्री मार्ग से बाद में हमारा संपर्क जुड़ा। पहले का अगर देखा जाए प्राचीन संपर्क किससे जुड़ा था, तो हमारा लैंड मास से ही जुड़ा हुआ है, लैंड रूट से, मतलब स्थल मार्गों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ अ ओशन नेम्ड आफ्टर इट। भारत ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। मतलब एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे भारत के नाम पर उस महासागर का नाम पड़ा है। जैसे हिंद महासागर जो है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ आइडियाज, फिलोसफीज, उपनिषद, रामायणा, पंचतंत्र एंड मैथमेटिक्स, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। भारत ने दुनिया को विचारों, दर्शन, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र तथा गणितीय भारतीय संख्या पद्धति तथा दशमलव पद्धति के माध्यम से काफ़ी योगदान दिया है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने विश्व में क्या योगदान रहा है, तो दर्शन के माध्यम से एक मतलब ज्ञान के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म का ज्ञान था, जैन धर्म का ज्ञान था, है ना, आत्मा टू परमात्मा, मतलब आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो इसे दार्शनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिखा कि दर्शन के माध्यम से उपनिषद जो होता है, वेदों के भाग होते हैं, चारों वेदों के जो निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, उसको उपनिषद में रखा गया है। तो वो उपनिषद, रामायण के बारे में, पंचतंत्र के बारे से नॉलेज दिया है। गणित में भी काफ़ी योगदान रहा है भारत का, और संख्या पद्धति के माध्यम से और दशमलव पद्धति के माध्यम से भी भारत ने काफ़ी योगदान दिया। इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। वहीं दूसरी तरफ भारत की वास्तुकला यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित है।
कहने का मतलब वास्तुकला ये है जिसमें मंदिरों का विकास होता है, मंदिरों वगैरह की नक्काशी जिसमें की जाती है वो वास्तुकला होता है। स्थापत्य कला उसे कहते हैं जिसमें मूर्तियों का विकास होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत की जो वास्तुकला है, उन्होंने अपनी वास्तुकला के साथ यूनानी स्थापत्य कला को भी क्या किया है, जोड़कर प्रभावित किया है। मतलब यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया से बहुत कुछ वास्तुकला से क्या है, काफ़ी प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देश। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 28 मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जो थी वो 7 था हमारे पास, लेकिन जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो 2 हम 7 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 क्यों लिखा गया है, इसलिए कि अभी करंट में ही हाल ही में देखा जाए तो दादर और नागर हवेली को और दमन दीव को एक ही कर दिया गया। इसलिए हमारे पास यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 29 स्टेट्स थे, राज्य थे, जिसमें एक कम हो गया जम्मू कश्मीर, तो 28 राज्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडियाज शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। भारत अपनी भूमि सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ साझा करता है। मतलब देखा जाए तो लैंड बाउंड्री बोला जा रहा है, मतलब स्थल भूमि मार्ग। स्थल भूमि मार्ग किन किन देशों से ऐड है, तो ये आपकी ये देश है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली मालदीव एंड श्रीलंका। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। तो जो ये देखिए दोनों क्या है, हमारा द्वीप समूह है, तो इसको हम याद रखे रहेंगे कि द्वीप समूह है 2 हमारे पड़ोसी देशों में, तो एक है हमारा मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्ट्रेट और नैरो स्ट्रिप ऑफ सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। इंडिया ऑलवेज हैव एंड हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब काफ़ी टाइम से ये कहा जा रहा है कि मतलब काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग और ऐतिहासिक संबंध दोनों ही काफ़ी प्राचीन टाइम से एक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिया स्टैंड्स अपार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। भारत शेष एशिया से अलग दिखाई देता है। तो कहने का शेष एशिया से अलग किस प्रकार दिखाई देता है, तो अपने अलग अलग योगदान के माध्यम से, जैसे हमने देखा योगदान में देखा कि दर्शन के माध्यम से, उपनिषद रामायण के माध्यम से जो योगदान रहा, फिर इसमें इतनी ढेर सारी विभिन्नताओं के बाद एकता को दर्शाते वक्त एशिया जो है, एशिया में इंडिया का एक अलग ही अपना क्या है, पहचान है। तो ये आपका चैप्टर यही ख़त्म होता है। बाय।